हर हर महादेव। स्वागत है आपका शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के एक और पवित्र भाग में। आज हम जप योग की गहराइयों में उतरेंगे, जहां भगवान शिव के नामों का जाप हमें कैसे भवसागर से पार करा सकता है, यह जानेंगे। साथ ही भस्म, रुद्राक्ष और पार्थिव शिवलिंग के महत्व को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे ये साधारण वस्तुएं भी हमें मोक्ष की ओर ले जा सकती हैं। तो क्या आप इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। शिव योगी के प्रकार सूत जी ने बताया कि क्रिया, पूजा, तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया योगी, जो धन और सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए अपने इष्ट देव को पाने के लिए पूजा में लगा रहता है। तपोयोगी, जो पूजा में लीन रहकर कम भोजन करता है और अपनी बाहरी इंद्रियों को जीतकर वश में रखता है। जप योगी, जो सभी सद्गुणों से युक्त होकर हमेशा शुद्ध भाव से सभी कार्य करता है और शांत हृदय से निरंतर मंत्रों का जाप करता है। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुम्हें जप योग का वर्णन करता हूं। सबसे पहले मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओंकार का जाप करना चाहिए। जप की विधि। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पड़वा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार सीमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे और नियम से 1000 पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जपयोग शुद्ध होता है। शिव जी का ध्यान। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जप के समय शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे और अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जप की समाप्ति। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12,000 जाप करें। इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण चुनाव कर शिव का पूजन विधि पूर्वक करे और फिर होम हवन आरंभ करे। हवन की विधि। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करे। गाय के घी से 1100 या 1000 आहुतियां स्वयं दे या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय या बैल देना चाहिए। प्रतीक स्वरूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए और उस जल से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अनगिनत तीर्थों में तुरंत स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। जप के फल। फिर 5 लाख जाप करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर पृथ्वी लोक से सत्य लोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का आशय। सूत जी ने माया के 2 अर्थ समझाए। मां का अर्थ है लक्ष्मी, उसे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसीलिए यह माया या कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उन्होंने लोकों के स्तर बताए। ऊपर के लोक स्थायी भोग के हैं और नीचे अस्थायी भोग के। अस्थायी भोग में जीव सकाम कर्मों, इच्छाओं के साथ किए गए कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों और लोकों में चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में लगे रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं, लेकिन निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोकों में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है, जहां सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है, जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। सूत जी ने शिवलोक की भव्यता का वर्णन किया। जो मनुष्य सत्य और अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में लीन रहते हैं, वे काल चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ,
बैल के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, पवित्रता, अहिंसा और दया, ये 4 पैर हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है। शम, मन का नियंत्रण, उसके कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से सुशोभित है। भक्ति उसके नेत्र हैं और विश्वास व बुद्धि उसका मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है जिस पर शिव विराजमान होते हैं। उन्होंने लोकों की ऊंचाई बताई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं, एक कल्प। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक तक 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं और इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों और आदिशक्ति से संयुक्त आदिलिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। मुक्ति का मार्ग, नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सभी मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। सूत जी ने शिव भक्तों के सत्कार का महत्व बताया। साधक 5 लाख जाप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक और नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव भक्त का शरीर शिव का ही स्वरूप है। उन्होंने समझाया, जो शिव के भक्त हैं और वेद की सभी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव के निकट बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है और मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति पार्वती का पूजन शक्ति, बेर और लिंग का चित्र बनाकर या मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर उसका पूजन करे। अंत में सूत जी ने कहा, शिवलिंग को शिव मानकर और स्वयं को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के बाद शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 शिव भक्तों को उनकी पत्नियों सहित बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराए। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से इस धरती पर फिर से जन्म नहीं होता। पिछले अध्यायों में हमने प्रणव मंत्र की महिमा, शिवलोक के वैभव और विभिन्न यज्ञों के बारे में जाना। अब ऋषियों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? सूत जी इस गहरे रहस्य को उजागर करते हैं और साथ ही भगवान शिव के भस्म धारण करने के पीछे के रहस्य को भी समझाते हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, कृपया हम पर कृपा करके हमें बताएं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, मैं तुम्हें बंधन और मोक्ष के स्वरूप और उनके उपायों का वर्णन कर रहा हूं। बंधन और मोक्ष का स्वरूप। इस पृथ्वी पर आत्मा के 8 बंधनों के कारण ही उसे जीव की संज्ञा दी गई है। इन बंधनों में बंधा हुआ जीव बंधा हुआ कहलाता है और जो इन बंधनों से छूट जाता है उसे मुक्त, आजाद कहते हैं। सूत जी ने समझाया कि ये बंधन कैसे बनते हैं। प्रकृति, मूल स्वभाव, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार, अहंकार जो सत्व, रज, तम 3 गुणों से बना है, और 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के सूक्ष्म तत्व। इन 8 तत्वों के समूह से ही शरीर की उत्पत्ति हुई है। शरीर से कर्म होता है और फिर कर्मों से नए शरीर की उत्पत्ति होती है। शरीर के प्रकार। शरीर को स्थूल, दृश्यमान, सूक्ष्म, इंद्रियों द्वारा अनुभव होने वाला, और कारण, मूल कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर हमें काम करने में मदद करता है। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के भोग दिलाता है और कारण शरीर आत्मा को आनंद की अनुभूति कराता है। कर्मों का चक्र। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्मों के बंधन में
बंधकर जीव शुभ और अशुभ कर्मों द्वारा चक्र की तरह घूमता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में। मुक्ति का उपाय। इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए इस महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, परिपूर्ण, पूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हुए हैं, जो मन, वचन, शरीर और धन से शिवलिंग की या अपने भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। पूजा का महत्व। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में शिव की और शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। यह पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन्मात्राएं, सूक्ष्म इंद्रिय विषय वश में हो जाती है, तब जीव जगदम्बा सहित शिव के करीब पहुंच जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान का प्रसाद, कृपा प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता, सब कुछ जानने की क्षमता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य है। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान, ये सब प्रतिदिन सुबह से रात को सोते समय तक और जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए। मंत्रों और विभिन्न फूलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूं। सूक्ष्म लिंग निष्कल, निराकार होता है और स्थूल लिंग स्कल, साकार। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष के लिंग रूपों के बारे में केवल भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। उन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 प्रकार के शिवलिंगों का विवरण दिया। एक स्वयंभू शिवलिंग, देवर्षियों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पास प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंदर बीज रूप में व्याप्त भगवान शिव पेड़ों के अंकुर की तरह भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयं भूलिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान बढ़ता है। 2. बिंदुलिंग, सोने, चांदी, भूमि या वेदी पर प्रणव मंत्र ओम को हाथ से लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें तथा 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य प्राप्त होती है। 3. प्रतिष्ठित लिंग, देवताओं और ऋषियों ने अपनी आत्मसिद्धि के लिए मंत्रों के उच्चारण द्वारा पौरुष लिंग की स्थापना की है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण या राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, लेकिन वह प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग कहलाता है, जबकि दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है। 4. चरलिंग, लिंग नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पहाड़ों को पौरुष लिंग और धरती को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करने वाला है, जबकि प्राकृत लिंग धन प्रदान करने वाला है। चरलिंग में सबसे पहला रसलिंग ब्राह्मणों को इच्छित वस्तु प्रदान करने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को धन, बाणलिंग क्षत्रियों को राज्य और सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिकमय क्रिस्टल शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को सभी प्रकार के भोग प्रदान करता है। 5. गुरुलिंग, इस अध्याय में सीधे तौर पर गुरुलिंग का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन चरलिंग के भीतर विभिन्न सामग्रियों से बने लिंगों का वर्णन है। भस्म धारण का रहस्य सूत जी ने कहा, सभी पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करने चाहिए। इष्ट देव का अभिषेक करने के बाद अघर्णी, एक प्रकार का चावल की बनी खीर और नैवेद्य अर्पण करें। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन भस्म के द्वारा करना चाहिए। भस्म 3 प्रकार की होती है। श्रोत भस्म, यह वह पवित्र भस्म है जो वैदिक यज्ञों और श्रौत कर्मकांडों में प्रयुक्त अग्नि से उत्पन्न होती है। श्रौत शब्द श्रुति से आया है, जिसका अर्थ है वेद। चूंकि यह सीधे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों से प्राप्त होती है, इसे अत्यंत शुद्ध और सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्व वाली भस्म माना जाता है।
इसका धारण करना वैदिक परंपराओं के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाता है। स्मार्त भस्म ये भस्म स्मृति ग्रंथों जैसे पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत आदि में वर्णित विधि विधानों के अनुसार किए गए धार्मिक यज्ञों या अन्य पवित्र क्रियाओं की अग्नि से प्राप्त होती है। स्मार्त शब्द स्मृति से बना है, जिसका अर्थ है परंपरा या याद की गई बातें। यह भस्म भी पवित्र मानी जाती है और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों तथा व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसका महत्व श्रौत भस्म के ठीक बाद आता है। लौकिक भस्म यह सबसे सामान्य प्रकार की भस्म है जो किसी भी सामान्य या लौकिक अग्नि से प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी जलाने से मिली राख, गोबर के कंडे की राख या रसोई की अग्नि से निकली राख। इसे बनाने के लिए किसी विशेष वैदिक या स्मार्त अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। लौकिक भस्म का उपयोग मुख्य रूप से भौतिक शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जैसे बर्तनों को साफ करना, स्थान को शुद्ध करना या शरीर की बाहरी सफाई करना। इसका धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व श्रौत और स्मार्त भस्म जितना नहीं होता। इन तीनों प्रकारों में उनके निर्माण की प्रक्रिया और धार्मिक संदर्भ के अनुसार भस्म की पवित्रता और महत्व अलग अलग होते हैं। पवित्र भस्म बनाने की विधि: मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, वटडेराक, अमलताश और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाएं। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भस्म का आध्यात्मिक महत्व: भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच संसार की माया को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। गीली भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करने वाला श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस गतिशील, तामस अज्ञानी और तमोगुण अंधकार का नाश करके उसे शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। मोक्ष का मार्ग और शिव भक्ति का सत्कार: जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो जन्म मरण के चक्र को उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में लीन हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो और क्रिया जाप तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्तों को अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया और अनुष्ठान करने चाहिए तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करना चाहिए। भगवान शिव के महत्व का सभी के सामने प्रचार करना चाहिए। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए शिवलिंग का रोज पूजन करें। साधक 5 लाख जाप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक और नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सभी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं, उतना ही शिव के निकट बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है और मंत्रों का जाप करने से देवी का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति पार्वती का पूजन शक्ति बेर और लिंग का चित्र बनाकर या मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर, स्वयं को शक्ति रूप समझकर और शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, उसे इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। सूत जी ने अंत में कहा, उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 शिव भक्तों को उनकी पत्नियों सहित बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से इस धरती पर फिर से जन्म नहीं होता। अध्याय 19 पूजा का भेद, पार्थिव लिंग की महिमा। ऋषियों ने उत्सुकता से पूछा, हे सूत जी, आप तो साधु संतों में शिरोमणि हैं। कृपया हमें उस पार्थिव महेश्वर मिट्टी के बने शिवलिंग की महिमा का वर्णन करके कृतार्थ करें, जो आपने स्वयं वेद व्यास जी से सुना है। सूत जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषियों, मैं अब तुम्हें वह पार्थिव पूजा पद्धति बता रहा हूं।
जो तुम्हें संसार के सभी सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा, पार्थिव लिंग सभी प्रकार के शिवलिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सूत जी ने पार्थिव लिंग की महत्ता को प्रमाणित करते हुए कहा, अनेक देवी देवताओं, दैत्यों, मनुष्यों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों ने भी पार्थिव शिवलिंग की उपासना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन्होंने युगों के अनुसार महत्व समझाया। जिस प्रकार सतयुग में रत्न से बने शिवलिंग का, त्रेता युग में सोने से बने शिवलिंग का और द्वापर युग में पारे से बने शिवलिंग का महत्व था, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग, मिट्टी का शिवलिंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, शिव की मूर्ति का पूजन भी सामान्य तपस्या से कहीं अधिक फल देता है। सूत जी ने कुछ तुलनाएं की ताकि पार्थिव लिंग का महत्व और स्पष्ट हो सके। जैसे सभी नदियों में गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मानी जाती है, जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है और सभी दैवीय शक्तियों में दैवी शक्ति मां दुर्गा श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। उन्होंने पार्थिव लिंग पूजन के लाभों का सार बताया। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, लंबी आयु और लक्ष्मी देने वाला है और यह सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव के धाम और शिव पद को प्राप्त करता है, और जो निष्काम भाव से पूजन करता है उसे तो सीधा मोक्ष ही मिल जाता है। उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ऐसी श्रेष्ठ पूजा नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता और महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने अब इसकी विस्तृत विधि समझाई। हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी और श्रेष्ठ है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। सबसे पहले शास्त्रों में बताई गई विधि से स्नान करें। संध्या वंदन, सुबह शाम की पूजा के बाद ब्रह्म यज्ञ करें। फिर देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपने सभी दैनिक कर्मों को पूरा करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए पवित्र भस्म और रुद्राक्ष धारण करें। फिर पूरी भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पार्थिव पूजन किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या किसी भी अन्य पवित्र स्थान पर करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण सफेद मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से और शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को एकत्र करें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और फिर धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करें। इस संसार के सभी सुखों को पाने और संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए पार्थिव लिंग का पूजन पूरी भक्ति भावना से करें। सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी पूजन सामग्री को एकत्र करें और उसे जल से शुद्ध करें। भूरसी मंत्र द्वारा पूजा स्थल को सिद्ध करें। फिर जल का संस्कार करें। स्फटिक शिला का घेरा बनाइए या कल्पना करें और क्षेत्र शुद्धि करें। इसके बाद शिवलिंग की स्थापित करें और वैदिक रीति से पूजा करें। भगवान शिव का आवाहन करें और आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके सामने आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। वैदिक मंत्रों से, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाती है। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। इसके बाद शिवलिंग को उत्तरीय ऊपर का वस्त्र पहनाएं। चारों आर्चाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत जनेऊ समर्पित करें। सुगंधित चंदन और रोली चढ़ाए तथा अक्षत, साबुत चावल, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य, भोग और फल अर्पित करें। 11 रुद्रों का पूजन करें और पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें। इसके बाद आरती करें, शिवलिंग की परिक्रमा करें और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय और 16 उपचारों से विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा के बाद भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं।
आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूं, पतित गिरा हुआ हूं, जबकि आप पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाले हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है? हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूं। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल और अक्षत चढ़ाकर प्रणाम करें और आदर पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली और भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। अध्याय 21, शिवलिंग की संख्या और पूजन विधि। कलयुग में मोक्ष का सरल मार्ग। सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग का पूजन मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम है। यह सुख और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है और यह शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। सूत जी ने शिवलिंग के आकार के अनुसार उन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया। उत्तम शिवलिंग, जो 4 अंगुल लगभग 3 इंच ऊंचा और वेदी जलाधारी से युक्त हो, उसे उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। मध्यम शिवलिंग, उत्तम शिवलिंग से आधा यानी 2 अंगुल ऊंचा हो। अधम शिवलिंग, मध्यम शिवलिंग से भी आधा यानी 1 अंगुल ऊंचा हो। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को वैदिक विधियों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, भगवान शिव के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या होनी चाहिए? सूत जी ने जवाब दिया, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या आपकी मनोकामना पर निर्भर करती है। उन्होंने विभिन्न इच्छाओं के लिए शिवलिंगों की संख्या बताई। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करें। धन की प्राप्ति के लिए 1500 शिवलिंगों का पूजन करें। वस्त्र प्राप्त करने के लिए 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि प्राप्त करने के लिए 1000 शिवलिंगों का पूजन करें। दया भाव चाहने वाले को 3000 शिवलिंगों का पूजन करें। तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले को 2000 शिवलिंगों का पूजन करें। मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक मनुष्य को 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदों में बताई गई विधि से पूजा आराधना करनी चाहिए। सूत जी ने दोहराया, अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और उपासक को सुख और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग की नियमित पूजा से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। यह भवसागर जन्म मृत्यु के चक्र से पार होने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है। हर रोज शिवलिंग का पूजन वेदों में बताई गई विधि से करना चाहिए और भगवान शंकर को नैवेद्य भोग अर्पित करने तक पूजा करनी चाहिए। सूत जी ने भगवान शंकर की 8 मूर्तियों का भी उल्लेख किया, जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, पूजा करने वाला व्यक्ति। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों से भी पूजन करना चाहिए। उन्होंने विस्तृत पूजा विधि बताई। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिवजी का पूजन करें। साथ ही उनके परिवार का भी 10 दिशाओं में पूजन करें, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, बैल, स्कंद, कार्तिकेय, कपर्दीश्वर, शुक्र और सोम, चंद्रमा शामिल हैं। शिवजी के वीरभद्र और कीर्तिमुख का पूजन करने के बाद 11 रुद्रों की पूजा करें। मंत्र जाप और पूजन के नियम। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शतरुद्रीय तथा शिव पंचांग का पाठ करें। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। पूजा के दौरान दिशा का महत्व। रात के समय सभी देवकार्य उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करने चाहिए। पूजन करते समय मन में हमेशा भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के ठीक सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए।
उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिवजी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख, उत्तर की ओर मुख करके होकर बैठना चाहिए। शिव भक्तों के लिए आवश्यक बातें। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड, माथे पर 3 रेखाएं लगाकर, रुद्राक्ष की माला और बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड बनाकर पूजन करना चाहिए। अध्याय 22 शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। महादेव का प्रसाद और बिल्व वृक्ष की महिमा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने पहले सुना है कि शिव का भोग लगाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए और साथ ही बेल वृक्ष की महिमा को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यह सारी बातें खुशी खुशी बता रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रतों का पालन करता है और बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, उसे शिव नैवेद्य का अवश्य सेवन करना चाहिए। सूत जी ने नैवेद्य ग्रहण करने के लाभ बताए। नैवेद्य को केवल देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचलन होता है, उसका घर तो पवित्र होता ही है, बल्कि वह अपने साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक और भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में देरी करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा मंत्र से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों में नैवेद्य ग्रहण करने के नियम भी बताए। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी लिए हुए हैं, उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, जहां से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां उत्पन्न लिंग में, रसलिंग पारे से बना लिंग में, पाषाण पत्थर, रजत चांदी तथा सुवर्ण सोने से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, क्रिस्टल, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है। सूत जी ने नैवेद्य की पवित्रता पर जोर दिया। शिव नैवेद्य का सेवन करने और उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या, एक गंभीर पाप के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अपवाद बताया, परंतु जहां चांडालों, नीच कर्म करने वालों का अधिकार हो, वहां का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा, बाण लिंग, बाण के आकार का प्राकृतिक लिंग, लौह निर्मित लिंग, लोहे का, सिद्ध लिंग, सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयं भूलिंग, स्वयं प्रकट हुआ लिंग, और ऐसी मूर्तियां जहां पर चंड, शिव का एक उग्र गण, जिसे कुछ जगहों पर शिव नैवेद्य का भक्षक माना जाता है, का अधिकार नहीं है। वहां जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, शारीरिक, वाचिक, वाणी के और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। बिल्व महात्म्य। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष स्वयं महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। उन्होंने बिल्व वृक्ष की पवित्रता का कारण बताया। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त करता है। बिल्व वृक्ष से जुड़े पुण्य कर्म। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों का गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है, वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है,
उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में पूजा का भेद हे ऋषियों। प्रवृत्ति संसार में रहकर कर्म करना और निवृत्ति संसार का त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ना के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यह सभी इच्छित फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराए। अभिषेक के बाद अघहनी, एक प्रकार का चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को एक छोटे पात्र में स्थापित कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए, यानी बाहरी आडंबरों के बिना मानसिक पूजा पर अधिक जोर। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। पूजा करने के बाद लिंग को मस्तक पर धारण करें, यानी शिव तत्व को हमेशा अपने भीतर महसूस करें। पिछले अध्यायों में हमने पार्थिव लिंग पूजन और उसके विविध स्वरूपों को जाना। अब ऋषि यह समझना चाहते हैं कि इन जटिल पूजा विधियों से भी परे सबसे सरल और प्रभावी मार्ग क्या है, और वह है भगवान शिव के पवित्र नामों का जाप। सूत जी इस अध्याय में शिव के नामों की अतुलनीय महिमा का वर्णन करते हैं और साथ ही बताते हैं कि कैसे भस्म और रुद्राक्ष भी शिव नाम के समान ही पवित्र है। ऋषियों ने व्यास शिष्य सूत जी को नमस्कार करते हुए कहा, हे सूत जी, हम पर कृपा करके हमें परम उत्तम रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का महत्व सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम और समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य जन्म सफल हो गया है और शिव भक्ति से उनके पूरे कुल का उद्धार हो गया है। शिव नाम का महात्म्य। सूत जी ने शिव नाम की शक्ति पर जोर देते हुए कहा, जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शंभु नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। उन्होंने भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम को एक साथ जोड़ते हुए एक सुंदर तुलना की। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, ये तीनों त्रिवेणी गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम के समान महापुण्यमय है। इन तीनों का निवास और केवल दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जिसके शरीर में ये तीनों भस्म लगी हो, रुद्राक्ष धारण किया हो और शिव नाम का जाप होते हैं, उसके दर्शन मात्र से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। उन्होंने इस त्रिवेणी का अर्थ भी बताया। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महिमा समस्त पापों को हर लेने वाला है। सूत जी ने एक और शक्तिशाली उपमा दी। शिव नाम अग्नि है और महापाप एक विशाल पर्वत है। इस शिव नाम रूपी अग्नि से पाप रूपी पर्वत जलकर भस्म हो जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पापों की जड़ नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के नाम जाप में लगा रहता है, वह विद्वान, पुण्यात्मा और वेदों का ध्याता है। उसके द्वारा किए गए सभी धर्म कर्म फल देने वाले होते हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर, जन्म मृत्यु का संसार को पार कर जाते हैं, उनके संसार रूपी पाप निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल जंगल की आग से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। शिव भक्ति की दुर्लभता और पाप नाश की शक्ति। हे मुनिवरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। सूत जी ने दृढ़ता से कहा, जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार जंगल की आग से जले हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी से उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके महर्षियों ने
शिव नाम को संसार सागर को पार करने का सबसे सीधा उपाय बताया है। उन्होंने शिव नाम की असीम शक्ति का उदाहरण दिया। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पाप कोई मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। सूत जी ने हमें शिव नाम और उनकी भक्ति के अद्भुत प्रभाव को समझाने के लिए दो प्रेरणादायक कथाएं सुनाई। राजा इंद्राद्युम्ना एक शक्तिशाली और धनी राजा थे, लेकिन वह बहुत अहंकारी और पापी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई अनैतिक कार्य किए, दूसरों को सताया और धर्म के मार्ग से विचलित रहे। अपनी शक्ति और धन के मद में उन्होंने किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य या पुण्य कर्म पर ध्यान नहीं दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पापों के कारण उन्हें यमलोक ले जाया गया और घोर नरक भोगने का आदेश हुआ। यमराज के दूत उन्हें नरक की ओर खींच रहे थे। इसी दौरान जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा तोता दिखाई दिया। वह तोता बार बार शिव 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 का उच्चारण कर रहा था। राजा ने उस तोते के मुख से अनजाने में ही शिव नाम सुन लिया। हालांकि राजा को उस समय इस नाम की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था और न ही उनका इरादा शिव भक्ति का था। फिर भी केवल उस पवित्र नाम को सुनने मात्र से ही उनके पापों का प्रभाव कम होने लगा। जैसे ही उन्होंने शिव नाम सुना, यमदूतों को रोक दिया गया। शिवगण तुरंत वहां प्रकट हुए और यमदूतों से कहा कि राजा ने अनजाने में ही सही, लेकिन शिव नाम का श्रवण कर लिया है, जिससे उनके पाप क्षीण हो गए हैं और अब वे शिवलोक जाने के अधिकारी हैं। यमदूत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने राजा के घोर पापों को देखा था। शिवगणों ने समझाया कि शिव नाम इतना शक्तिशाली है कि वह बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। फलस्वरूप राजा को यमलोक की यातनाओं से मुक्त कर शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। यह कथा दर्शाती है कि शिव नाम का उच्चारण या श्रवण भले ही अनजाने में या बिना किसी विशेष भक्ति के किया गया हो, भी व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाकर उत्तम गति प्रदान करने की शक्ति रखता है। यह भगवान शिव की असीम कृपा और उनके नाम की महिमा को उजागर करता है। शिव पुराण में ब्राह्मण युवती की कहानी भी इसी प्रकार शिव कृपा का उदाहरण है। हालांकि यह कहानी गुणनिधि की कहानी से कुछ मिलती जुलती हो सकती है, जो अनजाने में ही शिव से संबंधित पुण्य कर्म कर लेता है। एक सामान्य रूप में कही जाने वाली कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण युवती थी जो अपने जीवन में कई पाप कर्मों में लिप्त थी। वह अच्छे संस्कारों से दूर थी और अनैतिक जीवन जी रही थी। उसका स्वभाव बहुत बुरा था और उसने कई लोगों को हानि पहुंचाई थी। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसे भी यमदूत लेने आए। रास्ते में वे एक शिव मंदिर के पास से गुजरे। मंदिर में संध्या आरती हो रही थी और पुजारी दिए जला रहे थे। युवती ने उस समय तक कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, युवती को प्यास लगी। यमदूत उसे लेकर मंदिर के भीतर पानी की तलाश में गए। मंदिर में उस समय घना अंधेरा था और पुजारी शायद किसी काम से बाहर गए थे। युवती को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अनजाने में ही अपने मुकुट में लगी एक मणि या अपने वस्त्र का एक टुकड़ा तोड़कर दीपक की बाती के रूप में जला दिया, ताकि वह पानी ढूंढ सके। उसने अनजाने में ही शिव के समक्ष एक दीपक जलाकर दीपदान कर दिया। हालांकि उसका इरादा शिव की पूजा का नहीं था, बस अपनी प्यास बुझाने के लिए रोशनी करने का था। जैसे ही उसने यह दीप जलाया, शिवगण वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और बताया कि इस युवती ने अनजाने में ही सही शिव के मंदिर में दीपदान का महान पुण्य कार्य किया है। इस एक पुण्य कर्म के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब वह शिवलोक जाने की अधिकारी है। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन शिवगणों के आदेश को मानते हुए उन्होंने युवती को छोड़ दिया। इस प्रकार उस पापी ब्राह्मण युवती को भी अनजाने में किए गए शिव संबंधी पुण्य कर्म के कारण मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कहानी बताती है कि भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि वे भक्त के छोटे से छोटे प्रयास को भी स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वह अनजाने में किया गया हो। यह शिव भक्ति की सहजता और उनकी असीम दयालुता को दर्शाता है, जहां एक अनजाने दीपदान से भी घोर पापों का निवारण हो जाता है। ये दोनों कहानियां शिव पुराण में शिव महिमा को समझाने के लिए बार बार दोहराई जाती हैं, ताकि भक्त यह समझ सकें कि शिव नाम और उनकी उपासना कितनी सरल और कल्याणकारी है और इसका प्रभाव कितना गहरा होता है। अध्याय 24, भस्म धारण की महिमा, शिव की पवित्र विभूति का रहस्य। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों,
अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महत्व सुनाता हूं। त्रिपुंड का महत्व और विधि गोबर के उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड माथे पर 3 रेखाएं लगाने का मुख्य द्रव्य है। अन्य यज्ञों से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम आती है। सूत जी ने जाबाली उपनिषद का हवाला देते हुए कहा, अग्नि आदि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए। जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। उन्होंने बताया कि भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती पार्वती और देवी लक्ष्मी ने भी इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों, 2 वर्णों के मिश्रण से उत्पन्न और जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्भूलन, पूरे शरीर पर भस्म मलना और त्रिपुंड, माथे पर 3 रेखाएं के रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। त्रिपुंड बनाने की विधि, माथे पर भौहों के मध्य भाग से लेकर भौहों के अंत तक जितना बड़ा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। मध्यमा, बीच की उंगली और अनामिका, अंगूठी वाली उंगली से 2 रेखाएं बनाकर अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा खींचना ही त्रिपुंड कहलाता है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग, सुख और मोक्ष देने वाला है। सूत जी ने त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास बताया जो सभी अंगों में स्थित होते हैं। त्रिपुंड की पहली रेखा के 9 देवता, प्रणव का पहला अक्षर अकार, दैस्क्या, गाढ़पत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन, सुबह का यज्ञ और महादेव। त्रिपुंड की दूसरी रेखा के 9 देवता, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, उ, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, दोपहर का यज्ञ, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर। त्रिपुंड की तीसरी रेखा के 9 देवता, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, म, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, स्वर्गलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन, शाम का यज्ञ और शिव। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। सूत जी ने भस्म धारण के विभिन्न स्थान बताए। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। 32 स्थान: सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, कंधे से कोहनी तक, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों ऊर, जांघें, दोनों घुटने, दोनों पिंडली, दोनों जांघें और पांव। इन 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें। 16 स्थान: एकाग्र मन से 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां तथा दोनों कलाइयां, हृदय, नाभि, दोनों पसलियां एवं पीठ। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। अन्य 16 स्थान: सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुगल, दोनों जांघें, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव। इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। 8 स्थान: माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग। इन 8 अंगों में सप्तर्षि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें। 5 स्थान: मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए
ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे और अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। अध्याय 25 रुद्राक्ष महात्म्य। शिव के आंसुओं से जन्मी पवित्रता। पिछले अध्याय में हमने पवित्र भस्म के प्रकार और उसे धारण करने की महिमा को समझा। अब सूत जी भगवान शिव के एक और अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण प्रतीक रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हैं, जिसे शिव ने स्वयं अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को बताया था। सूत जी कहते हैं, हे महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक, मैं तुम्हें भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष की महिमा सुना रहा हूं। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन करने से, स्पर्श करने से और इसका जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण और भक्तों के हित की कामना से मैं तुम्हें रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। पूर्व काल में मैंने मन को वश में करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन कुछ बेचैन हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः मैंने लीला करते हुए अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की धारा बह निकली। उसी जल से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महत्व बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। रुद्राक्ष के लाभ और प्रकार शिवजी ने कहा, इसलिए रुद्राक्ष की माला सभी पापों का नाश करके भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। रुद्राक्ष धारण के नियम। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्यों को अपनी जाति के अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का आकार और फल। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का, चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। शिवजी ने आगे बताया, हे देवी, बेर के समान छोटा रुद्राक्ष भी संसार में उत्तम फल देने वाला तथा सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी बुराइयों का विनाश करने वाला और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह सभी इच्छित फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। संसार में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। धारण योग्य रुद्राक्ष एक समान आकार वाले, चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष जिन पर छोटे छोटे दाने उभरे हों, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाले तथा भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। त्यागने योग्य रुद्राक्ष, लेकिन कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। छेद का महत्व। जिस रुद्राक्ष में अपने आप प्राकृतिक रूप से डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया गया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। रुद्राक्ष धारण की संख्या और स्थान। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। धारण करने की विधि। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करें। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया हुआ रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है। मुखों के अनुसार रुद्राक्ष का फल शिवजी ने मुखों, दानेदार धारियों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेदों और उनके विशिष्ट फलों का वर्णन किया। एक मुख वाला रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला और परम शांति प्रदान करने वाला होता है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है, यानी शिव और पार्वती का मिला जुला रूप।
इसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य आता है। यह संबंधों में सुधार लाता है और पारिवारिक खुशहाली प्रदान करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधना सिद्ध करता है और विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन और पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष कालाग्नि या पंचमुखी कहा जाता है। यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों जो भोगने योग्य न हो से भोग के पाप और भक्षण, गलत खाने के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बांह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिवपद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सभी स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। आइए समझते हैं कि रुद्राक्ष कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। रुद्राक्ष धारण के नियम और मंत्र। महर्षियों, शिवजी ने रुद्राक्ष धारण के कुछ विशेष नियम और मंत्र भी बताए हैं। सिर पर रुद्राक्ष को ईशान मंत्र से धारण करना चाहिए। कान में रुद्राक्ष को तत्पुरुष मंत्र से धारण करना चाहिए। जो मनुष्य गले में रुद्राक्ष धारण करता है और मस्तक पर त्रिपुंड भस्म की 3 रेखाएं लगाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमपुर यमलोक को नहीं जाता। रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। रुद्राक्ष धारण का प्रभाव। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया है। मैंने आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वे पुत्र पौत्र आदि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिवरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें रुद्राक्ष के आध्यात्मिक और भौतिक लाभों के बारे में गहरा ज्ञान देता है और यह सिखाता है कि कैसे शिव की यह प्रिय वस्तु हमें पापों से मुक्त कर हर प्रकार की समृद्धि प्रदान कर सकती है और अंततः मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। इस प्रकार समाप्त होती है पवित्र विदेश्वर संहिता, जिसमें भगवान शिव के तत्व, उनके स्वरूप और शिव भक्ति की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब हमारी यात्रा और भी गहराई में प्रवेश करेगी। अगले भाग में हम प्रारंभ करेंगे रुद्र संहिता का सृष्टि खंड, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शिवजी की लीला का अद्भुत रहस्य प्रकट होगा। जुड़े रहिए और इस दिव्य ज्ञान की श्रृंखला का भाग बनिए। हर हर महादेव।